नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी विजन में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपका प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर आपका पहला करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का ये आपको चित्र दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। पी क्यू आर क्या है, एक त्रिभुज पी क्यू आर, ये इसमें एक त्रिभुज दिया है। और यहाँ पर अगर हम देखें, ये बाह्य कोण कितना है 135 डिग्री, और यहाँ पर कितना दिया है 110 डिग्री। ये प्रश्न के अंदर दिए गए हैं। कौन कौन से कोण, ये वाला हो जाएगा आपका एस पी आर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आर पी एस। ठीक है, और इसमें क्या है पी क्यू टी कितना है 110 डिग्री। अब देखिए इसमें आप सरल करते हैं, हम क्या क्या दिया है उसको हम सब कुछ लिखने वाले हैं। चलो देखो, लिखो इसमें त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया। कहाँ तक, ये टी तक, और इसको एस तक बढ़ाया गया है। यदि एस पी आर बराबर 135 डिग्री है, यानी जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो लिखो सबसे पहले दिया है एस पी आर बराबर 135 डिग्री, ये प्रश्न में दिया गया है आपको। और साथ में इसमें दिया है पी क्यू टी भी दिया है 110 डिग्री, ये प्रश्न में आपको दिए गए हैं दोनों मान। हमें निकालना क्या है इसमें, देखिए तो प्रश्न में लिखा है तो पी आर क्यू ज्ञात कीजिए, यानी पी आर क्यू का मान हमें इसमें ज्ञात करना है, यानी पी क्यू आर इक्वल क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए इसमें अब सबसे पहले इसमें देखें हम एस पी आर को, तो एस पी आर कितना है 135, और पी क्यू टी कितना है 110 डिग्री। चलो अब स्टार्टिंग करते हैं। देखिए इसमें अब बहस कोण कौन कौन से हैं, 135 है बहस कोण, क्योंकि ये त्रिभुज के कहाँ हैं, बाहर स्थित है। ठीक है, और एक जो हमने रेखा बढ़ाई है उसी रेखा पर ये बन रहा है। और कौन सा है 110 भी बहस कोण है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न में पूछा क्या है पी आर क्यू कहाँ पर बन रहा है, देखो मध्य बिंदु क्या है, आर है। पी आर क्यू में मध्य बिंदु क्या है, आर है। तो इसका मतलब जो कोण आर पर बन रहा है, ये कोण प्रश्न के अंदर पूछा गया है। हमें आर वाला कोण निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो देखिए ये जैसे 135 दिया 135, तो क्या अपन ये वाला कोण पता कर सकते हैं जी। अगर 135 है तो क्या ये वाला कोण पता कर, अरे ये तो एक रेखा है ना, तो रेखा पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, रेखा पर बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ से कैसे पता करेंगे, अगर ये वाला एंगल आ गया हमारे पास, ये वाला एंगल आ जाएगा, तो इसका जो मान होगा बाहरी कोण का इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा बहस कोण से। अगर बहस कोण में हम इसको नाम दे दें कुछ, जैसे ये कोण हो गया 1, ये हो गया कोण 2, और ये कोण है कौन सा, तीसरा। तो यहाँ पर जो ये 110 बन रहा है ना, ये 2 और 3 के योग के बराबर होगा बहस कोण से, बहस कोण की जो प्रमेय है। तो यानी 110 बराबर कितना हो जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 3 लिख सकते, यह समझ में कि नहीं। यानी 110 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3, इन दोनों की योग के ही तो बराबर होता है। अब यहाँ से हमें पहले 2 निकालना है, और एक इससे निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, और बहस कोण के अंदर अगर ये मिल गया तो ये तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब यह हम एक और तरीका लगा सकते हैं, कौन सा, किसी त्रिभुज के तीनों जो बाह्य कोण हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, 2 कोण ये हो गए, तीसरा कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। 135 ये है और 110 ये है, तो कितना हो गया दोनों को जोड़कर, ये हो जाएगा 200 और 35 10 45, तो 245 हो गया, 245। अब इसमें हम देखें तो यहाँ पर ये कोण हमें पता नहीं, तीसरा बाहरी कोण। अब तीनों का योगफल कितना आना चाहिए, तीनों बाहरी कोण जो बनेंगे, इसका यहाँ पर बनता कोण। ठीक है, तो उनका कोण बराबर ही होगा आता जितना इसका आता है। अब देखो यहाँ से ये वाले कोण दोनों निकाल लें अपन। इस वाले कोण का नाम क्या है बोलो, एस पी आर। क्या दिया, एस पी आर दिया है ना, एस पी आर, ये वाला कोण लिख लिया। इसी के बगल में कौन सा कोण है, ये वाला, इस कोण का नाम क्या है बोलो। अब ये P पर बन रहा है, तो या तो क्यू पी आर बोलेंगे या फिर आर पी क्यू बोलेंगे। बस कोण कहाँ रखना है, मध्य में। तो इसको अपन ने लिख लिया क्यू पी आर। इन दोनों का योग कितना होगा 180, किससे, रेखिक युग्म से। तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे रेखिक युग्म।
रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म का मतलब एक रेखा बन रही है और उसमें रेखा में योग कितना होता है हमेशा कोणों का, दोनों कोणों का 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ से SPR का मान हमें दिया तो हमने रख दिया 135 दिया है ना इसमें, प्लस यहाँ पर क्या है QPR, QPR का मान हमें निकालना है। यहाँ पर QPR बराबर 180, तो यहाँ से आ जाएगा QPR बराबर 180 माइनस 135, घटा लिया इसको। अब बोलो कितना आ रहा है QPR, ठीक है। ये 10 में से आपका 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पर यहाँ से हम घटाएंगे तो यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो यानी टोटल कितना आ गया QPR 45 आ गया। तो ये वाला एंगल हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बहस कोण से हमें पता है कि 2 और 3 जो है इनका योग कितना है 110, जो 2 पर बन रहा है और तीसरे नंबर पर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, देखो ये कोण कौन सा है 110, और यहाँ पर कौन से कोण बन रहा है QPR है, QPR प्लस ये वाला कोण कौन सा है जो R पे बन रहा है, ये है PRQ जो हमें ज्ञात करना है PRQ। तो यहाँ से लिख दिया PRQ, इन दोनों का योग कितना है PRQ, इन दोनों का जो योग होगा, ये वाले दो अन्य कोण हैं इनका योग इस वाले बाह्य कोण के योग, बाह्य कोण के बराबर होता है ना। 2 और 3 का योग 110 के बराबर, क्योंकि हमें जो बाह्य कोण दिया जाता है उसी के बगल वाला हम कोण छोड़ देते हैं। अब बाकी जो भी अन्य कोण बचते हैं उन्हीं कोणों के योग के बराबर होता है बाह्य कोण का मान या बहिष कोण का मान। तो कितना लिख देंगे यहाँ पर 110, ये अपन ने कैसे लिखा बहिष कोण। ये कौन सा कोण है बहिष कोण, ठीक है, बहिष कोण की परिभाषा से बहिष कोण से। तो अब देखिए QPR का मान है अपने पास, QPR अपन निकाल चुके कितना है 45, तो यहाँ पर कितना रख देंगे 45 प्लस, और PRQ का मान, PRQ तो हमें निकालना है ना, यही तो प्रश्न में पूछा गया है, PRQ बराबर 110, 45 का क्या कर लें 55, तो कितना आएगा PRQ बराबर 110, 45 का 55 किया तो माइनस का 45, बोलो कितना आ जाएगा PRQ बराबर 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे कितना था 1, तो यहाँ 0 बचा, 10 में से 4 गए 6, ठीक है, और 1 में से 1 तो हट ही गया क्योंकि ये हासिल इसने ले ली। तो टोटल कितना आ रहा है 65 आ गया। तो यानी ये क्या है PRQ 65 डिग्री आ गया। तो ये अपना क्या है आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से करना है। यहाँ से हमने क्या किया 135 से इसके बगल वाला एंगल निकाल लिया, तो त्रिभुज के अब 2 अन्य ये वाला कोण आ गया था, ठीक है। तो यहाँ से बहिष कोण की परिभाषा से फिर क्या किया हमने 110 और 2 और तीसरा जो कोण है इनका योग करते हैं अपन, ठीक है। बहिष कोण की परिभाषा से लिख सकते 110 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3, इस प्रकार से। अब हमें ये कोण नंबर 2 का हमें मान मिल गया था, कितना था ये वाला 45, तो यहाँ 45 मिल गया, तो यहाँ पर इसी में हमने 45 रख दिया था, ठीक है। तो यहाँ से अपना किसका मान आ गया PRQ का। चलो ऐसे नोट करो, लिखो जल्दी से। तो देखिए इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे इस प्रश्नावली का दूसरा वाला प्रश्न। तो देखिए इसमें क्या है, ये चित्र है आपका, ठीक है। XYZ ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है XYZ, और एक छोटा त्रिभुज इसी के अंदर है, देखो OYZ। इसमें कितने बन रहे हैं एंगल त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए X पर बन रहा है 62 डिग्री का एंगल, X पर 62 का, और यहाँ जो Y है यहाँ पर बन रहा है 54 डिग्री। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अंदर देखेंगे हम, दिया है कोण X बराबर, तो हम क्रम से लिखेंगे, दिया है कोण X बराबर 62 डिग्री 62 डिग्री, ठीक है। दूसरा वैल्यू क्या है XYZ, XYZ कितना है, ये दिया है हमें 54 डिग्री, ठीक है। इसके बाद YO और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के
कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, तो वाई ओ और जेड ओ ये किसके समद्विभाजक हैं? क्रमशः एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, के समद्विभाजक हैं। ये आपको दिया गया है, ठीक है। प्रश्न के अंदर हमने ये प्रश्न ही से लिखा है, ये दिया गया है। अब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है आप ये समझें। समद्विभाजक का मतलब होता है कि वाई ओ, एक लाइन खींचिए अपन ने, इसमें देखो वाई ओ दिख रही है नहीं दिख रही, वाई ओ, और दूसरी लाइन क्या है जेड ओ, ये दोनों क्या है समद्विभाजक हैं। अब इसमें होता क्या है कि समद्विभाजक का मतलब है ये जो भी जिस एंगल के बीच में हमने खींचा उसको कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में इसने विभाजित कर दिया। एक भाग इसका ये हो जाएगा जहाँ पे टिक लगा है और दूसरा भाग ये हो जाएगा, दो भागों में बढ़ गया पूरा वाई कोण जो था, ठीक है। यहाँ से देखिए एक एंगल ये बनेगा ये वाला और एक एंगल ये, क्योंकि इस वाली लाइन ने ओ जेड ने क्या किया दो भागों में बांट दिया, इस कोण को इस कोण को। पहले जो पूरा एंगल था एक्स जेड वाई इस प्रकार से था ये पूरा, उसको कितने भागों में बांट दिया इस लाइन ने, दो भागों में बांट दिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें निकालना क्या है ये, और आप लोग लिख लें। तो देखिए ये हमें निकालना है, ज्ञात करना है, ये भी हम लिख लेंगे। तो इसका ओ जेड वाई इक्वल क्वेश्चन हमें ओ जेड वाई निकालना है, और साथ में दूसरा एंगल है वाई ओ जेड, ये भी हमें ज्ञात करना है। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि जैसे ओ जेड वाई कहाँ है, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई का मतलब क्या है ये वाला एंगल ओ जेड वाई। इसके बाद वाई ओ जेड देखें, वाई ओ जेड यानी ये एंगल कहाँ पर बन रहा है ऊपर, क्योंकि जो भी बिंदु मध्य में होता है वही तो निकालते हैं। यहाँ जेड है तो जेड का मान निकालना है, यहाँ पर ओ है तो ये एंगल कहाँ पर बनेगा ओ पर बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज के कितने कोण हमें दिए गए हैं पहले ये बताओ। त्रिभुज के दो कोण दिए गए हैं, एक्स वाई जो जेड जो बड़ा एंगल है इसके अंदर हमें दो कोण दिए गए हैं, एक एंगल है 62 डिग्री का और दूसरा है 54 डिग्री का। कौन सा एंगल नहीं दिया गया, जेड वाला जो जेड पर बन रहा है यही नहीं दिया गया, बाकी तो दिए गए हैं ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कोण एक्स कोण वाई और कोण जेड तीनों का योग 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखिए वहाँ से आप किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब क्या लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में लिखना है, ठीक है। तो अब एक्स वाई जेड में देखेंगे, एक्स वाला एंगल यहाँ इसका हम लिखेंगे कोण एक्स लिख सकते हैं, और एक्स वाई जेड पे कौन सा एंगल बन रहा है एक्स वाई जेड ये वाला है ना, एक्स वाई जेड कहाँ है वाई पर। तो इसके लिए हम खाली क्या लिख सकते हैं वाई भी लिख सकते हैं, प्लस में वाई इस प्रकार से लिख सकते हैं। और एक एंगल कहाँ पर पड़ रहा है जेड पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जेड लिख सकते हैं, ठीक है। और इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 180, क्लियर। अब इसमें से कोण एक्स हमें दिया गया है कितना है 62, तो अपन यहाँ पर रख देंगे 62। कोण वाई कितना है, ये वाई पर बन रहा है, ये है आपका 54। अब यहाँ पर जेड हमें यहाँ से ज्ञात करना है, तो ये मिल जाएगा यहाँ से। तो देखिए 62 54 ये कितना हो जाएगा 2 4 आपका 6 और 5 6 ये हो जाएगा आपका 11, 116 आ गया। जेड बराबर 180। अब यहाँ से आएगा आपका कोण जेड बराबर 180 और 116 का क्या कर लें पक्षांतर कर लिया, ठीक है। तो इसको अब घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 10 में से 6 जाएगा आपका 4 बचेगा, यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। तो कितना आ गया 64। ये किसका मान है, ये बेटा जेड का मान है। किसका आ गया जेड। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है ये बताओ, हमें ज्ञात करना है। देखो एक बार इसमें चित्र में देखें ओ जेड वाई, यानी जो जेड बन रहा है ना पूरा इस प्रकार से बन रहा है, यहाँ से एक लाइन गई तो जेड को इस लाइन ने क्या किया बराबर दो भागों में
बांट दिया। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया। तो यदि हम पूरे एंगल में 2 का भाग लगाएंगे तो आधा भाग ये मिल जाएगा और आधा ये भी। 2 का भाग लगाएंगे तो बराबर हिस्से हैं। इसी प्रकार से हम ये वाला एंगल भी निकालेंगे और फिर इसमें क्या करेंगे, OYZ में त्रिभुज के कितने कोण हैं? 3। तो उसकी सहायता से हम O वाला कोण भी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ये जो Z पे बन रहा है OZY, यही तो पूछा है। देखिए यहाँ से OZY। चलिए अब लिखेंगे यहाँ से OZY किसका आधा होगा? Z में 2 का भाग। जो कोण Z पर बन रहा है उसमें कितने का भाग लगा देंगे? 2 का। क्यों लगाया? क्योंकि ये क्या है, इसमें हम लिखेंगे कि OZ हमें दिया है, ये क्या है? ZO। क्या है ये? समद्विभाजक। तो यहाँ लिख लेंगे कोष्टक में ZO समद्विभाजक है, क्योंकि ZO समद्विभाजक है। ठीक है, इसलिए अपन ने ऐसा किया। अब इसके बाद Z का अपने पास मान है तो कितना रख देंगे? 64। तो यह जाएगा OZY बराबर कितना? 64। और बटे में कितना लिखेंगे? 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया? OZY बराबर आ गया आपका 2 का भाग लगाएंगे तो ये 3 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो OZY आ गया, यानी इसका मतलब एक आंसर हमारा आ चुका है, पहला वाला। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे YOZ, यानी जो कहाँ पर बन रहा है एंगल, ये बोलो एंगल कहाँ पे बन रहा है? O पर बन रहा है ना, YOZ। इसके एक एंगल तो अपने पास आ गया। दूसरा अगर हम ये वाला ज्ञात कर लेंगे, कौन सा? जो Y पर बन रहा है ना, OYZ, ये किसका आधा होगा? Y का आधा ही तो है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, देखो Y या OYZ बराबर ये किसका आधा है? Y वाले का आधा। Y पर कितना बन रहा है? 54। तो 54 में कितने का भाग लगाएं? बोलो 2 का। तो कितना आ गया? 2 का भाग लगाएंगे 27 आएगा कि नहीं आएगा? 27 डिग्री आ गया। ये मिल गया यहाँ का एंगल OYZ। क्लियर? तो यहाँ से हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये है अपना 27 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना आया आपका? यहाँ से देखिए ये आया था 32, क्योंकि टोटल 64 था और ये कितना था? 32। अब OYZ में देखें तो 2 एंगल दिख रहे होंगे आपको। कितने? 2। कौन सा? देखो एक है 27 और एक है 32। तीसरा वाला हम निकाल सकते हैं। कैसे? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर से यही करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप लोग इसको भी देख लेंगे। तो देखो अब इसमें कौन कौन से एंगल हैं? बोलो ये कितना है? 54 का आधा कितना था? ये 27। तो ये एंगल है 27। दूसरा वाला कितना है? 32। और तीसरा लिख लेंगे जो हमें ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? YOZ। तो यहाँ लिख लिया YOZ बराबर कितना? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। क्लियर? देखो अब 27 32 बोलो 7 2 9 3 2 5 और प्लस में YOZ बराबर 180। तो कितना आ गया? YOZ बराबर 180। 59 का क्या करें? पक्षांतर। बोलो अब कितना आया? YOZ बराबर 180 माइनस 59 करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 7 में से 5 गए 2, और यहाँ कितना बचेगा? 1। कितना आ गया? 121 डिग्री। तो ये आपके दोनों आंसर आ गए। ठीक है, एक आ गया आपका 32 और दूसरा आ गया 121। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको नोट करना है। चलिए लिख लीजिए, इसको नोट करिए। देखिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसका ये आपको चित्र दिख रहा होगा। इस प्रकार से ये चित्र दिया गया है। यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है, देखिए DCE या फिर हम कहें CDE, इस प्रकार से। और यहाँ पर एक समांतर लाइन दी गई है, जो किसके समांतर है? ये प्रश्न में दिया गया है, आपको दिख रहा होगा जैसे कि स्क्रीन पर। ठीक है, प्रश्न देखिए, उसमें दिया है AB समांतर DE, यानी जो AB ये रेखा है ये DE के समांतर है। ठीक है, और BAC बराबर 35 है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ चित्र में BAC बराबर 35 डिग्री है, और साथ में CDE भी दिया है। कोण CDE बराबर है आपका CDE 53 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमें दिए गए हैं। हमें ज्ञात क्या करना है? तो ये प्रश्न में पूछा गया है हमसे DCE का मान हमें ज्ञात करना है। जो कोण बन रहा है DCE, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए चित्र में DCE दिख रहा है क्या आपको? तो ये है DCE। ठीक, कहाँ पर बन रहा है? C पर, क्योंकि C बिंदु कहाँ है?
मध्य में है, ठीक है, जो मध्य बिंदु होता है उसी पर एंगल बनता है। चलिए अब देखेंगे इसमें हम, यहाँ से देखिए ये 35 और ये समांतर, अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए, कौन सा, ये वाला, तो इस वाले त्रिभुज के सी डी में 2 एंगल मिल जाएंगे, एक तो 53 दिया है और ये मिल गया, तो फिर तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों की योग से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी त्रिभुज के 2 एंगल मिल जाएं तो तीसरा कोण उसका हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखें आप, बी से कहाँ गए, ए से गए कहाँ पर, ई से गए डी तक, इस प्रकार से यहाँ बी है और ये यहाँ पर कहाँ तक पहुँच गए, डी तक, बीच में हमने सबको छोड़ दिया। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है और यहाँ, ये कौन से कोण होते हैं बेटा, ये होते हैं एकांतर अंतः कोण, इनको याद रखना। ये कौन से एंगल हैं, एकांतर अंतः कोण, यानी जेड बने, किसी भी प्रकार का जेड बनना चाहिए, ठीक है, जिगजैग रूप से इस प्रकार से। अब ये 35 तो ये भी 35 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बोलो, ये एकांतर अंतः कोण है। चलिए देखिए यहाँ से हम लिखेंगे, ये कौन है, डी ई सी या सी ई डी लिख सकते हैं अपन को, यहाँ से लिखेंगे हम सी ई डी बराबर, ठीक है, और ये वाला कौन कौन सा है जो हमें दिया गया है, इसका नाम ये है बी ए सी, ये बराबर हैं दोनों, बराबर क्यों हैं, क्यों है बराबर, क्योंकि ये कौन से कोण होते हैं, एकांतर अंतः, अगर ये 35 तो ये भी 35, ये कौन से हैं, यहाँ लिख लेंगे एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है ये, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे हम, तो यहाँ से अपने पास किसका मान आ गया, सी ई डी का, सी डी कितना है आपका 35 आ गया। अब त्रिभुज के हमें 2 कोण मिल चुके हैं, देखिए कौन कौन से एंगल, ये 53 है, डी पर बन रहा है, ई पर बन रहा है 35। तो अब हम जो सी डी ई त्रिभुज बन रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला, ठीक है, ये प्रमेय लगा देंगे। तो वही भाषा लिखनी है आपको कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, मैं पहले प्रश्न में भी आपको बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ से हम लिखेंगे, एक एंगल आपका है 53 और दूसरा एंगल है आपका 35, और तीसरा एंगल जो हमें ज्ञात करना है इसका नाम क्या है, डी सी ई, जो हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे डी सी ई बराबर में कितना लिखेंगे, 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जो अंतः कोण होती हैं। चलिए इनको जोड़ेंगे, 5 3 बोलो 8, ये 5 3 ये भी 8, प्लस ये हो गया डी सी ई बराबर 180 डिग्री। तो अब 88 का क्या करेंगे, पक्षांतर, क्योंकि मान किसका निकालना है, डी सी ई का, तो 180 माइनस यहाँ कितना जाएगा 88, इसको घटा लेंगे, घटाना तो आप लोगों से अच्छे से बन जाता है, ठीक है। तो 10 में से 8 घटाएंगे तो बोलो, अरे बेटा 10 में से 8 गए 2 बचेगा, यहाँ पर 8 थे तो कितने बचे 7, 17 में से 8 गए, 17 में से 8 नहीं बनता क्या, 17 में से 8 जाएंगे तो बेटा 9, और एक तो हासिल में ये चली गई, इसने ले ली, कितना बचा 92 बचेगा। तो ये किसका मान आ गया, डी सी ई का। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। तो बिल्कुल सिंपल है, जो एंगल दिए गए हैं इस एंगल की सहायता से हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, ई पर जो बन रहा है, फिर ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री वाली हमने प्रमेय लगा दी, और यहाँ से हमें डी सी ई मिल गया कितना 92, ठीक है। इस प्रकार से इसको करना है। तो देखिए हम अब प्रश्न नंबर 14 करने वाले हैं, ठीक है, इसी प्रश्नावली का। तो इसमें देखिए ये आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक पी आर टी है और ये आपका दिख रहा होगा क्यू एस टी है, या क्यू टी एस बोल सकते हैं। इसमें हमसे पूछा क्या गया है, ये आप लोग देखें, सबसे पहले एस क्यू टी निकालना है, एस क्यू टी। तो यहाँ से देखें एस क्यू टी, यानी ये एंगल कहाँ पर बन रहा है, क्यू पर बन रहा है, ठीक है, क्यू बिंदु जो है इस पर ये एंगल बन रहा है, हमें एस क्यू टी निकालना है। दिया है इस प्रकार से एंगल दिए गए हैं, पी आर टी 40 है, आर पी टी 95, टी एस क्यू 75, इस प्रकार से एंगल हमें दिए गए हैं। देखिए ये तीनों एंगल दिए हैं, 1 2 3 इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ से 1 2 एंगल दिए गए हैं, कितने एंगल दिए गए हैं 2, 95 और 40। तो क्या आप ये निकाल सकते हैं, बोलिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है बेटा, क्या निकाल लेंगे। अगर ये एंगल आ गया तो ये भी आ जाएगा,
आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। क्योंकि ये और ये कौन से कोण हैं, शीर्ष विमुख कोण। तो अब PRT में हम देखिए क्या करेंगे, वही लगा दे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। तो देखिए एक एंगल कितना है 40, भाषा लिख लेंगे, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, आप लोग ये भाषा लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग नोट करना। तो देखिए ये एंगल है आपका 40 प्लस ये वाला एंगल कितना है 95 यानी 95 प्लस ये वाला जो T पर बन रहा है ये हमें निकालना है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इसका एंगल आ जाएगा तो बाकी का प्रोसेस आगे कर पाएंगे। तो ये एंगल है आपका PTR, तो इसको हम लिख लिया हमने PTR और तीनों का योग बराबर में लिख लिया 180 डिग्री आ जाएगा आपका ये। ठीक है, 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ से इक्वेशन टाइप की लिख ली यहाँ से। अब हम इन दोनों को जोड़ लें, 5 और 0 बोलो 5, 9 4 कितना हो गया बेटा 13 प्लस PTR 180। अब 135 का क्या कर लें पक्षांतर, तो PTR बराबर 180 माइनस 135 कितना आ जाएगा बोलिए, इसको घटा लें आप, तो ये आ जाएगा आपका PTR बराबर 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ से आप घटाएंगे 8 था तो कितना बचेगा 7, 7 में से 3 जाएंगे 4 और ये तो ये चला ही गया। ठीक है, तो यानी टोटल कितना 45 PTR यानी 45 डिग्री आ गया, ये आ गया अपना 45 डिग्री एंगल। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम देखेंगे अब ये वाला एंगल भी आ गया। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं शीर्ष विमुख कोण। तो यहाँ से आप लिख लेंगे PTR या फिर इस वाले एंगल का नाम दे देंगे QTS। तो यहाँ से हमने लिखा QTS इक्वल, और ये वाला एंगल क्या था PTR, तो PTR बराबर कितना हो जाएगा 45। दोनों बराबर हैं, क्यों हैं, क्योंकि ये कौन से कोण हैं शीर्ष विमुख कोण, शीर्ष विमुख कोण। ये आमने सामने वाले कोण होते हैं बेटा। देखो इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से हमने ये बनाया चित्र, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों क्या हैं शीर्ष विमुख कोण। जब दो रेखाएं इस प्रकार से काटती हैं तो इनके जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं इनको हम कहते हैं शीर्ष विमुख कोण बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ये वाला एंगल आ गया 45। अब इस वाले त्रिभुज को देखें QST को, दिख रहा है QST। अब इसमें दो एंगल दिए गए हैं, एक 75 है और दूसरा 45 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखिए भाषा वही लिख लेंगे। ठीक है, आप लोग भाषा लिख लीजिए। तो ये एंगल है 45 प्लस दूसरा एंगल कितना है 75, और तीसरा जो हमें ज्ञात करना है क्यू पे बन रहा है ये है आपका SQT। तो यहाँ से लिख लिया SQT, तीनों का योग 180 डिग्री। 75 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 10 और 7 4 11 1 12, 120 डिग्री। प्लस में क्या है SQT बराबर 180 डिग्री। निकालना क्या है SQT बराबर 180, इसका पक्षांतर करेंगे 120 का, कितना आ जाएगा 180 में से 120 घटा लें तो आपका सिंपल कितना आएगा 60 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से घटाना है, तो ये आ गया आपका 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर है जो हमसे प्रश्न में पूछा गया। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बचे हुए प्रश्नों को हम अगले वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, बने रहें हमारे चैनल RK स्टडी विजन के साथ। थैंक यू।